आज के संदेश में प्रवेश करेंगे। I believe Holy Spirit will help us और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी मदद in करेगी each session to build. और हर सत्रों में कुछ निर्माण की आग। By the time we come to the end, और हमारे आखिरी सत्र में जब हम पहुंचेंगे, there will be so much of our thinking changed. हमारी सोच को प्रभु बदल देगा। That is the problem. और वही समस्या है, The thinking, हमारी सोच, the mind. हमारा मन। God will change us. प्रभु हमें बदलेगा। So to start with, आरंभ करने के लिए now I was praying what exactly I should speak. मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूं, Especially pastors. विशेष करके सेवक लोग। Okay, pastors attend the conference, but their wives very rarely get chance to attend conferences. पास्टर्स तो सम्मेलनों में आते रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों को तो बहुत कम अवसर मिलता है ऐसे सम्मेलनों में आने की। So what is the word that God wants us to know as a family? और परिवार की ओर से क्या है वो वचन जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है? What does Holy Spirit want pastor to know? What does Holy Spirit want pastoress, Mrs. Pastor to know? और पवित्र आत्मा वह क्या बात है जो चाहता है कि पास्टर भी सीखे और पास्टर की पत्नी भी सीखे? मेरे को लगता है पास्टर की पत्नी भी पास्टर है। Amen. Yes, both are pastors. आप सब पास्टर्स हो। Hallelujah. हालेलुया। So, what does the Holy Spirit want to tell pastor? What does the Holy Spirit want to tell pastor's wife and children? और पवित्र आत्मा पास्टरों को क्या कहना चाहता है? पास्टर्स की पत्नियों को पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? बच्चों से पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? So listen to this carefully. आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। There is one thing you all should know. एक बात है जिसे हम सबको जानना है। It should be written on your mind. It should be written in your heart. वो हमारे मन में, हमारे हृदय पटल पर लिखा हुआ All होना चाहिए। pastors, सारे सेवक, pastors' wives, पास्टर्स की पत्नी, pastors' children, young children, small children, पास्टर्स के बच्चे, जवान, छोटे बच्चे whoever can understand. जो समझ सकते हैं, Please listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। This should be your foundation. यह आपकी नींव होनी This चाहिए, should be in your heart. यह आपके हृदय में होना चाहिए। What is it? वह क्या है? You are created for God's pleasure. आप परमेश्वर के आनंद के लिए सृजे गए हैं। Amen. You are created for God's satisfaction. आप परमेश्वर की संतुष्टि के लिए सृजे गए हैं। You are created for God's joy. परमेश्वर के आनंद के लिए आप सृजे गए हैं। You are created to bring smile on His face. आपकी सृष्टि ही इसलिए हुई है कि परमेश्वर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। Ministry second. सेवकाई बाद की बात है। Everything second. बाकी Third, fourth, सब fifth. तीसरी चौथे दबान। The first thing. पहली बात, Let it get into your head. यह हमारे दिमाग में घुस जाने पर, Get into your spirit. हमारी आत्मा में घुसने Even पर, in the night, if somebody wakes you up रात को भी यदि कोई आपको उठाए and asks you why are you created, और आपसे पूछे कि आपकी सृष्टि क्यों हुई है, why do you exist, क्यों आप अस्तित्व में हो, why you are on this earth, आप ये सब क्यों कर रहे हो? oh, for God's joy. परमेश्वर के आनंद के लिए। I am existing for God's joy. मेरा अस्तित्व ही परमेश्वर के I आनंद am के लिए living है। for God's joy. मैं परमेश्वर के आनंद के लिए I जी रहा am हूँ। living for God's pleasure. मैं परमेश्वर के आनंद के लिए जी रहा हूँ। Somebody shout hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हिंदी में जोर से बोले. हालेलुया। I am living for God's joy. बोले मैं परमेश्वर के आनंद के लिए जी रहा हूँ। हाँ, जोर से. मैं परमेश्वर के आनंद के लिए जी रहा हूँ। ऐसा लगता मुझे 100 बार बोले, 1000 बार बोले, जब तक वो आपके दिमाग में, जीवन में चला जाए. हालेलुया, Amen. Hallelujah. हालेलुया। You are living, you are created for His joy. आप परमेश्वर के आनंद के लिए आपकी रचना हुई है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Whether answer for prayer or no, चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या न मिले, blessings or no blessings, चाहे आशीष मिले या न miracles or no मिले, miracle, चाहे चमत्कार हो या ना हो, big ministry or small ministry, चाहे बड़ी सेवकाई हो चाहे छोटी money सेवकाई or हो, no money, चाहे धन हो या ना हो, I am created for God's pleasure. मैं मेरे परमेश्वर के आनंद के निमित्त सृजा गया हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Let it be in your heart. और यह हमारे हृदय में होना चाहिए। The problem today is, आज समस्या यह है, you know, our whole understanding has become ulta. हमारी पूरी समझ उल्टी हो चुकी है। This is
when mankind fell, they fell on their head. और जब मनुष्य का पतन हुआ वो सिर के बल गिरा। So जब से उनकी सोच बिगड़ गई, the whole thinking is corrupt. और उसकी सोच उसी समय से भ्रष्ट हो चुकी। Listen, ध्यान दीजिए, today what is the corrupt thinking? आज कौन सी बात है जो वो सराहट भरी हुई सोच है? We all think that God is existing for our joy. और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व हमारे आनंद के लिए है। God is existing for my joy. परमेश्वर का अस्तित्व मेरे आनंद के लिए है, ऐसा हम सोचते हैं। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहूँ, you are not important. आप महत्वपूर्ण नहीं हो, Jesus Christ is important. यीशु मसीह महत्वपूर्ण है। Amen. You are not the center. आप केंद्र नहीं हो, He is the center. यीशु ही केंद्र You है। are not the supreme. आप बड़े नहीं, He is the supreme. वही सर्वोच्च है। Amen. God is not existing for your joy. परमेश्वर आपके आनंद के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Everything is created for His joy. सारी बातों की रचना उसके आनंद के लिए हुई है। Angels for His joy. स्वर्गदूत उसके आनंद के लिए, Creation for His joy. सारी सृष्टि उसके आनंद के लिए, Everything for His pleasure. सब कुछ उसके आनंद के लिए। Amen. It is humanism philosophy that says, और यह मानवीय दर्शन शास्त्र है जो कहता है oh, they say, God exists for me. कि परमेश्वर का अस्तित्व मेरे लिए है The end of all things is our happiness. और सब बातों का अंत हमारी खुशी है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, The end of all things is not human happiness. हर बात का अंत आपकी आनंद नहीं है। People say, कुछ भी करो, अंत में आप खुश है ना? Praise the Lord. You can do whatever you want to. आप जो चाहे वो कर सकते हैं, Yes, but last you're happy, no? अंत में आप खुश हो। So praise the Lord. Praise the Lord। No, 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 वो no. बात नहीं है। Your khushi is not the end. आपकी खुशी अंत नहीं है। No. नहीं, The end of all things is not human happiness. सारी बातों का अंत मानवीय आनंद नहीं है। The end of all things is the glory of God. हर बातों का अंत परमेश्वर की महिमा है। Amen. In everything is God glorified. और हर बातों में क्या परमेश्वर महिमा पा रहा I है? am happy or not, that's not the question. मैं खुश हूँ या नहीं, यह तो सवाल प्रश्न ही What नहीं। I get, what I don't get, that's not important. मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, यह भी महत्वपूर्ण नहीं। Is God glorified? क्या परमेश्वर महिमा पा रहा है? Amen. Pastor's wife, is God glorified through you? पास्टर्स की पत्नी हो, क्या परमेश्वर महिमा पा रहा है? Pastor, is God glorified through you? पासवान हो, क्या प्रभु आपके द्वारा महिमा पा रहा है? That is important. वह महत्वपूर्ण Is है। God happy through you? क्या आपके द्वारा प्रभु प्रसन्न है? That is important. वह महत्वपूर्ण है। Amen. God doesn't exist for you. परमेश्वर आपके लिए अस्तित्व नहीं, You exist for Him. आप उसके लिए अस्तित्व में हो। Amen. हालेलुया। Some people think, कुछ लोग सोचते हैं oh, God is existing for them. कि परमेश्वर का अस्तित्व तो मेरे लिए है, Angels are living for them. स्वर्गदूत हमारे लिए है, Everything is for them. सब कुछ हमारे लिए है। No, no, no. नहीं नहीं नहीं, Everything is for Jesus. सब कुछ यीशु के लिए है। Please listen. ध्यान दीजिए, Somehow our focus must change from us to God. हमारा दृष्टिकोण, हमारा लक्ष्य हमसे परमेश्वर की ओर बदलना। I must decrease, He must increase. हमारा मैं घटना है और वह बढ़ना है। Amen. हालेलुया। Lift up your hands, shout again in Hindi. I am living for His pleasure. अपने हाथ को उठाकर जोर से बोलिए, मैं उसके आनंद के लिए जिंदा हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I am living for His pleasure. उसके आनंद के लिए मैं जी रहा हूँ। Listen, one day एक दिन my friend took me to a meeting मेरे एक मित्र मुझे एक सभा में ले गया and that preacher preached. और प्रचारक ने प्रचार किया I was special guest there. और मैं विशेष अतिथि के रूप में Lot बैठा of people were there बहुत सारे लोग थे and this was a very special preacher. और एक विशेष वक्ता था And this preacher said और वक्ता ने कहा in his whole message, सारे संदेश में he says, you are important. और कहता रहा कि आप महत्वपूर्ण हैं, God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता Even है। you were all alone in this world. यदि आप इस संसार में आप अकेले होते तो भी Still He would send Jesus to die for you on the तब cross. भी वह आपके लिए यीशु को क्रूस पर मरने निमित्त He भेजता loves you. है। वह आपसे प्रेम करता है। Today write down all your requests, prayer requests. तो आपकी सारी प्रार्थना विनतियों को लिख दो, He will answer
answer that prayer. और हर प्रार्थना विनती का उत्तर You देगा। are important. आप महत्वपूर्ण हो। Everybody clapped their hands. सबने तालियां बजाना चालू Everybody कर was so happy. सब आनंदित हो गए, They were very happy. बहुत खुश थे। Okay, that time they clapped their hands. Okay, they were very happy. वे लोग बहुत आनंदित थे They said, "Wow, we feel very good. और उन्हें लगा बहुत अच्छा लग We रहा है, feel motivated." बहुत उत्साहित लग रहा है। Then the preacher said, "I will pray for you all. और प्रचारक ने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना, I will bless you. मैं आपको आशीष दूं। Whatever you have written down, that has to be answered." जो कुछ भी लिखा है सबका उत्तर So मिलेगा। everybody went. सब लोग पहुंचे They all got prayed. और सबके लिए प्रार्थना की। Anyhow, meeting was over. सभा समाप्त हुई, We were going home. हम घर जा रहे थे। My friend who took me to that meeting, मेरा मित्र जो मुझे उस सभा में ले गया he था is a very ordinary servant of God. और वो एक साधारण प्रभु का दास He है, walks with God. वो प्रभु के संग चलता है। He asked me, उसने मुझसे पूछा, "Brother Manohar, भाई मनोहर, what do you say about the message? इस संदेश के बारे में आप क्या कहते हैं? What do you say about the meeting? इस सभा के बारे में आप क्या कहते हैं? What do you say about the message?" संदेश के बारे में आप क्या कहते हैं? Now, how should I give my opinion? अब मैं कैसा अपना मत बोलूं? We Indians are very clever. हम भारतीय लोग बड़े चालाक होते हैं। So I said, "Brother, what is your opinion?" मैंने कहा भाई आपका मत क्या है? आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हैं? What do you say about it? आप क्या कहते हैं? Because for me everything looked good. क्योंकि मेरे को तो सब अच्छा What लगा। a nice message. कितना अच्छा संदेश। God loves you. प्रभु आपसे Even प्रेम if करता you were alone, He would send Jesus to die for you. है। यदि आप अकेले होते तो भी वो अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर मरने निमित्त You भेज। are important to God. आप प्रभु के लिए महत्वपूर्ण हैं Close to the heart of God. और आप प्रभु के करीब हैं। Ah, what encouraging. कितना उत्साहित करने वाला For संदेश। me it was okay till then. वहां तक ठीक, वहाँ तक necklace सब ठीक था. I was feeling okay. It was good. मुझे भी लग रहा था ठीक है, But अच्छा। He told me something. लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा। From that day, my thinking began to change. उस दिन से मेरी सोच बदल गई, My theology changed. मेरा धर्मशास्त्र बदल गया। Theology. जो बाइबल की मेरी जो सोच थी, वचन की सोच मेरी बदल गई। धर्म विज्ञान धर्मशास्त्र बदल गया. So theology changed. और मेरी जो वचन की सोच थी वो बदल गई। I said, "You tell me, brother." मैंने कहा आप पहले बोलो। He looked at me. वो मुझसे कहते He says, "Rubbish. कि बिल्कुल फालतू, फालतू message. फालतू संदेश, कूड़ा कचरा." He says, "Rubbish message." बिल्कुल कूड़ा कचरा संदेश। I said, "Why rubbish? मैंने कहा क्यों ये? What is wrong in that message?" ऐसे संदेश में क्या गलत है? He looked at me and said, "You don't know." उसने मुझे देखकर कहा आपको मालूम नहीं क्या? बड़े बड़े क्रूसेड में प्रचार करते रहो. You preach in big crusades. Ah, that is right. Okay. He said it was rubbish. उसका बिल्कुल कूड़ा है। He said that man, वह व्यक्ति in his preaching, उसके प्रचार में he made man the center of his church. उसने मनुष्य को प्रचार का केंद्र बिंदु बना दिया, As if everything is towards man. मानो सारी बातें उस मनुष्य की ओर है, God is living only for man. कि परमेश्वर उस मनुष्य के लिए ही जी रहा है। He said what he said is true. उसने कहा जो वो कह रहा है वो सच है। Yes, God loves first man. प्रभु मनुष्य को प्रेम करता है And even if he was alone, Jesus would come for man. और वो अकेला होता तो भी यीशु आता, Man is very close to God. और मनुष्य परमेश्वर के करीब The है। problem is, लेकिन in समस्या his entire message, he spoke only about man, and he lifted up man. और उसके पूरे संदेश में उसका पूरा संदेश मनुष्य की ओर केंद्रित था और मनुष्य को ऊंचा उठाया जा रहा था। But if he had only told, लेकिन यदि उसने कहा होता such a great God, कि इतना महान परमेश्वर, even if man was alone, कि यद्यपि मनुष्य अकेला he होता would तो say भी Jesus. वह यीशु What a में merciful God. कितना दयालु What a परमेश्वर, great God. कितना महान He is परमेश्वर, worthy of our worship. वह हमारी आराधना के योग्य We है owe our lives to him. और हमें हमारा जीवन उसके हाथों में सौंपना है। मुझे उसकी सेवा We करना, are unworthy. हम उसका योग्य हैं। God has made us so close to his heart. परमेश्वर ने हमें उसके दिल के करीब लाया है He should have made that message Jesus focused, not man focused. और उस संदेश को यीशु केंद्रित उसे करना था, न कि मनुष्य केंद्रित। Everything is towards man. सब बातें मनुष्य की हों। Even in our preaching, हमारे प्रचारों में, most of our preaching is what people can get, what people can. हमारे प्रचार का अधिकांश समय
मिलेगा उस बात पर There is no revelation of Jesus Christ. और यीशु मसीह का प्रकाशन का There अभाव is होता है। nothing of what God can get. प्रभु क्या दे सकता है वो बातें There नहीं। is no much knowledge of who Jesus is. यीशु कौन है उसकी जानकारी नहीं। It is only come, you will get blessing, come, you will get miracle, come, you will get healing, come, you will get success. एक ही बात है, आओ आशीष पाओ, आओ चमत्कार पाओ, आओ सफलता को पाओ। It's like we are doing salesmanship. और मानो हम किसी चीज को बेच रहे हैं ऐसा हो रहा है। No, नहीं, we are created for His joy, हम उसके आनंद के लिए रचे for गए His हैं। pleasure. उसके आनंद के लिए। Amen. आमीन। Clap your hands and praise the Lord. तालियां बजा के प्रभु की महिमा करें। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Glory to God. प्रभु को महिमा करें। I will tell you one true illustration, एक दृष्टांत मैं आपके समक्ष रखूं and after that, I'll go to the next part of the message. और उसके बाद उसके दूसरे भाग को मैं समझाऊंगा। This will help because you are servants of God. You are all pastors, so I'm telling you. और आप सब पासवान हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। After I got this knowledge इस ज्ञान को मिलने के that बाद Jesus is the center, कि यीशु मसीह ही He is केंद्र है, important. वह महत्वपूर्ण We है। have to draw people to Him. हमें लोगों को उसकी ओर लेकर Our आना है। message should be Jesus centered. हमारा संदेश यीशु मसीह केंद्रित होना We चाहिए। are for His pleasure. हम उसके आनंद के लिए सृजे गए हैं। I will tell you how my preaching changed. और मैं आपको बताऊं कि मेरा प्रचार कैसे बदला। Okay? ठीक है, Are you willing to listen? क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या कल बताएं? Okay, good. How did my preaching change? मेरा प्रचार कैसे बदला? This is practical. और ये प्रायोगिक बात है। This will help you a lot. ये आपकी बहुत मदद करेगा। For example, I put it this way. और मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोलूं। I am preaching a message on the Samaritan woman who came to the well. और उस सामरी स्त्री जो कुएं में यीशु के कुएं के पास आई थी उसके बारे में मानो मैं संदेश दे रहा Okay, the हूं। whole crowd is there. और पूरी भीड़ वहां है, 10,000 people. 10,000 लोग। And I am preaching a message. और मान लीजिए उस 10,000 लोगों के सामने मैं संदेश Now, बोल this रहा is a trial message. हूं। और ये एक उदाहरण के स्वरूप बता रहा It will हूं। stir you up. Don't come to the altar call. Okay. और मैं जोरदार संदेश देने जा रहा हूं, उठकर आगे मत आ जाना। Okay, listen. ध्यान देना। Okay. Jesus was thirsty. यीशु मसीह प्यासा। Jesus went to that well. यीशु मसीह कुएं के पास गए। Oh, that lady came. वह स्त्री आई, She came to draw water. वह पानी लेने के लिए She आई। had 5 husbands. उसके 5 पति थे And then she was living with the 6th man, और वह छठे के साथ रह रही थी who was not her husband. जो उसका पति नहीं था। But at the well, लेकिन कुएं she में found the 7th man. उसने 7वें व्यक्ति को The पा लिया, perfect man. सिद्ध व्यक्ति को पा लिया। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। I'm just telling you, bro. मैं आपको समझा रहा I'm cutting short the message. हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। And Jesus told her everything what she did. और उसने जो कुछ किया वह सब यीशु ने बताया। Oh, she experienced Jesus. उसने यीशु का अनुभव She किया। said, yes, Messiah is going to come. उसने कहा मसीह आने वाला है। And Jesus said, I am the one who is speaking to you is the और Messiah. यीशु ने कहा मैं ही वो मसीहा हूँ जो तुझसे बात Jesus कर रहा revealed himself to her. हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट She किया। was so happy. वो बहुत खुश Her हुई, life was changed. उसका जीवन बदल She गया, was so satisfied. वो बहुत संतुष्ट हुई। She left her pot. उसने घड़े को छोड़ा She ran to her village. और नगर की ओर दौड़ी She even forgot giving Jesus water. और यीशु को पानी पिलाना भी भूल गई। She ran to her village. वो अपने गांव की ओर दौड़ी And she brought her whole town. और पूरे लोगों को लेकर आए। Those people came. वे लोग आए, They heard Jesus. उन्होंने यीशु को सुना And they said, और उन्होंने कहा now we believe not because you have said. अब हम विश्वास करते हैं तेरे कहने पे आधार We नहीं, have heard him ourselves. क्योंकि हमने अपने आप And they सुना। all came to और Jesus. वे सब यीशु के पास That आए lady was satisfied that night. और वह स्त्री उस रात Her संतुष्ट, life was changed. उसका जीवन बदल गया। That whole town, पूरा नगर they were changed. वे बदल गए, They were all satisfied. वे संतुष्ट हो गए, They went rejoicing. वे आनंद के साथ अपने घर चले। Tonight, आज रात Jesus wants to satisfy you. यीशु मसीह आपको संतुष्ट करना चाहता है। How many of you want to be satisfied tonight? आप में से कितने लोग आज रात संतुष्ट होना चाहते हैं? Hallelujah! हालेलुया। Look at these hands. हाथों को देखो। Even in spite of telling you earlier, you are so caught up in the message. मैंने आपको पहले Ordering you बोला early. था, इसके बावजूद भी आप इतना उस भावना में बह गए। Jesus satisfied that Samaritan woman. यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को संतुष्ट किया, Changed her life. उसके मन को बदला She went rejoicing. और वो आनंद के The साथ whole town was satisfied. पूरा नगर संतुष्ट हो गया। Tonight, आज रात
How many of you want Jesus to satisfy? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आकर आपको संतुष्ट करे? You know, whole 10,000 people would lift up their hands. 10,000 लोग बोलते रहे, आप हाथ उठाते रहे। They're innocent like you. आपके समान मासूम हैं। 10,000 people lift their hands. 10,000 लोग हाथ उठाए And my altar call. और मेरी पुकार, Everyone who wants to be satisfied by Jesus come. हर एक व्यक्ति जो यीशु के द्वारा संतुष्ट होना चाहता है, Everyone. अपनी जगह को छोड़कर आगे आ जाओ। Who wants Jesus to turn your sorrow into joy come. हर व्यक्ति जो चाहता है कि यीशु मसीह आपके विलाप को आनंद में बदल दे, अपना स्थान छोड़कर आगे आ जाओ। Everyone come. हर एक लोग आओ। You know, 10,000 people would come. 10,000 लोग दौड़ कर आ जाए। Even now, if I tell you all those who want Jesus to satisfy you come, 75% of you will get up and come. अभी भी यदि मैं आपसे कहूँ कि यीशु आपको संतुष्ट करना चाहता है, आप आगे आओ, तो आप में से अधिकांश उठकर आ जाएंगे। 10,000 people will come for the altar. 10,000 लोग आगे आ They'll be जाएंगे crying. और रोएंगे। And then I will pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना, Lord, satisfy them. प्रभु उन्हें संतुष्ट, How you changed that Samaritan lady. आपने जैसे उस सामरी स्त्री को बदला, Change those people. इस लोगों को बदल, Satisfy them. संतुष्ट कर, Fill their hearts with joy. उनके हृदयों का आनंद Turn भर, their sorrow into joy. उनके शोक को आनंद में बदल दे। I am also so happy. मैं भी बहुत खुश, People are happy. लोग खुश, I am happy. मैं खुश, All are satisfied. मैं संतुष्ट। My team is taking pictures. 10,000 people at the altar call. और मेरी टीम के लोग खड़ा करके पिक्चर ले रहे हैं। 10,000 लोग मेरे सामने खड़े, मैं उनके लिए प्रार्थना In our magazine, 10,000 people come in this city to the Lord Jesus. और हमारी पत्रिकाओं में तस्वीर छप जाती है कि 10,000 लोग इस नगर में यीशु को पहचाने। In every meeting, 10,000. Long back India would have been saved 3 times. हर सभा में 10,000, मानो भारत का 3 बार उद्धार हो जाए ऐसा। People go satisfied. लोग संतुष्ट होकर जाते Oh, what a meeting. हैं। कितना अच्छा, Brother preached so beautiful. कितना सुंदर सा। I am also so happy. मैं भी खुश। 10,000 people came for the altar. 10,000 लोग प्रभु के साथ। But one day, लेकिन एक दिन when this understanding came to me, जब यह समझ मेरे मन में आई that we are not the center. कि हम केंद्र बिंदु नहीं, Our joy, our satisfaction is not the final end. हमारी संतुष्टि, हमारा आनंद अंत नहीं है। The satisfaction of Jesus is final. यीशु मसीह की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, His pleasure is final. उसका आनंद महत्वपूर्ण है। Then listen, सुनिए, same message, वही संदेश how it changed. कैसे उससे बदला जाए। Are you ready again for demonstration? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? Same message. वही संदेश। The Samaritan lady came to Jesus. वो सामरी स्त्री यीशु के पास She आई। came to draw water. वो पानी भरने She के found the 7th man. 7वें पुरुष को The पाया। whole message will be the same. सारा संदेश वैसा ही होगा। She went, वह गई satisfied, संतुष्ट filled होकर, with joy. आनंद से भरकर, She brought the whole town. पूरे गांव के लोगों They को met Jesus. उन्होंने यीशु से They मुलाकात, were satisfied. वे भी संतुष्ट That हुए, lady was वह satisfied. बहन संतुष्ट, People were लोग satisfied. संतुष्ट। But let me tell you people, लेकिन प्रियो मैं कहूँ, finally who was satisfied? अंत में कौन संतुष्ट हुआ? Jesus was satisfied. यीशु मसीह संतुष्ट हुआ। Jesus was satisfied. यीशु मसीह Because संतुष्ट, they had come to him क्योंकि वह यीशु for के the पास living है। water. जीवन के जल के लिए Jesus was satisfied. यीशु संतुष्ट हुआ। When Jesus was satisfied, और जब यीशु संतुष्ट हुआ, God was satisfied. परमेश्वर संतुष्ट The हुआ, Father was पिता satisfied. संतुष्ट हुआ। And then I will tell the 10,000 people, और उसके बाद 10,000 लोगों को tonight, आज रात how many of you want to satisfy Jesus? आप में से कितने लोग यीशु मसीह को संतुष्ट करना Will चाहते हैं? you come to Jesus to satisfy Jesus? क्या आज रात आप यीशु के पास में आएंगे यीशु को संतुष्ट करने के लिए? Will you live hereafter for His क्या satisfaction? उसकी संतुष्टि के लिए हाथ से आप जीवन निर्वाह करोगे? Will you bring others to Jesus for His क्या satisfaction? अन्य लोगों को आप यीशु के पास में उसकी संतुष्टि के लिए लेकर आओगे? Again, the 10,000 people are coming. फिर वापस वो 10,000 आ रहे हैं। But what is the difference? लेकिन अब फर्क क्या This है? time the prayer is पहले बार की प्रार्थना, not crying and praying, satisfy me. सब प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे संतुष्ट No कर। more self is the center. अब हमारा स्वयं केंद्र नहीं, God is the center. परमेश्वर केंद्र बिंदु, Jesus is the center. यीशु केंद्र बिंदु। Now they're praying. अब ये प्रार्थना, God forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर। All these years I was living for my sake. अभी तक मैं अपने आप के लिए जी रहा But था, from now on, लेकिन आज से I will live for your मैं joy, आपके आनंद for के your लिए जीऊं, satisfaction, आपकी for संतुष्टि के your लिए जीऊं, sake, O Lord. आपके निमित्त में जीवन Lord, बिताऊं। for you, Lord. प्रभु आपके लिए Everything is directed towards Him. सब बातें आपकी ओर केंद्रित हो जाए, From Him, through Him, back to Him.
उसके द्वारा, उससे और वापस उसकी ओर। Amen. Hallelujah. Everything is towards Jesus. सारी बातें यीशु की ओर। It required little adjustment. थोड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। Okay, you followed? Whole preaching was same, सारा प्रचार एक जैसा, but little change. लेकिन थोड़ा सा बदलाव आ गया। Everything was towards Jesus. सब बातें यीशु की ओर केंद्रित। Today, आज even in many deeper life conferences, कई ऐसे आत्मिक सभाओं के अंदर जहां पे गहरे वचन का अध्ययन कराया जाता है, still the center is self. वहां पर भी केंद्र स्वयं हो जाता है। Everything is for self. सब बातें हमारे स्वार्थ केंद्रित हो From जाती today हैं। onwards, लेकिन आज से everything has to change. सब कुछ बदलना है It has to become Jesus centered. और यह सब यीशु मसीह पर केंद्रित होना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Your preaching you may have to adjust little. आपके प्रचार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। Amen. Don't end the preaching with what people can get. End the preaching with what Jesus can get. आपके प्रचार का अंत में आप लोगों को क्या मिलेगा उस बात से प्रचार समाप्त न करें, लेकिन यीशु को क्या प्राप्त होगा उस बात से आपके संदेश को Everything is समाप्त। directed to Jesus. सारी बातें यीशु की ओर लेकर Your जाने। personal life, आपके व्यक्तिगत जीवन, everything is for His joy, सब कुछ उसके आनंद के for लिए, His satisfaction. उसकी संतुष्टि के लिए। Amen. आमीन। Your church is for His joy. आपकी कलीसिया उसके आनंद के, Everything is for His satisfaction. सब कुछ उसकी संतुष्टि के। Can we give a standing ovation to Jesus, who is the center and the supreme? क्यों न हम अपने स्थानों में खड़े होकर उस यीशु मसीह को जो हमारा केंद्र बिंदु है, हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। Come on, stand up and अपने give स्थानों पे a खड़े हो। standing ovation. अपने स्थानों पे खड़े होकर तालियां बजाकर उस Worship Him. यीशु की आराधना करें जो आज हमारा केंद्र बिंदु है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Go ahead. Thank you, बोलते Jesus. रहिए धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God, you are the center. प्रभु आप ही हमारा केंद्र, God, you are the center. प्रभु आप ही हमारा God, you केंद्र, are the supreme. आप ही सर्वोच्च My हो। soul will draw towards you, Lord. मेरा प्राण आपके करीब आता है, My preaching will be drawn towards you, Lord. मेरा प्रचार आपकी ओर आए, It will draw people to you, Lord. वह आपकी ओर लोगों को लेकर आए। Everything I do will draw everything to you, Lord. जो कुछ मैं करूंगा वह आपकी ओर लोगों को It will लेकर be आए, focused towards you, वह Lord. आपकी ओर केंद्रित होगा। Everything will be focused towards you. सारी बातें आपकी ओर केंद्रित होगी। I am not important. मैं महत्वपूर्ण नहीं, Jesus, you are important. यीशु मसीह आप महत्वपूर्ण, My ministry is not important. मेरे सेवकाई महत्वपूर्ण, You are important. आप महत्वपूर्ण। Everything will be directed towards you. सारी बातें आपकी ओर केंद्रित। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, I worship you, Jesus. मैं आपकी आराधना I करता worship हूँ, you, Jesus. मैं आपकी आराधना करता Amen. हूँ। आमीन। Amen. Clap your hands. And धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। You know, you got to balance here. आपको एक संतुलन When I'm बनाना। saying you are not important. जब मैं कह रहा हूँ कि आप Your महत्वपूर्ण ministry नहीं, is not important. आपकी सेवकाई महत्वपूर्ण नहीं, Not from tomorrow onwards, you'll not hold that as one extreme and say, I am useless, my ministry is useless. No. ऐसा नहीं कि कल से आप कहना चालू करो मैं किसी काम का नहीं, मेरी सेवकाई किसी काम की नहीं, ऐसी नकारात्मक सोच में नहीं जाना। You are important, your ministry is important in the rightful place. आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी सेवकाई भी सही मायने में महत्वपूर्ण है, But it is important as long as it is focused on Jesus. लेकिन वह तब तक ही महत्वपूर्ण है जब तक कि वह यीशु मसीह की ओर केंद्रित है। Amen. आमीन। If your ministry is drawing people to you, then it is not important in God's sight. यदि आपकी सेवकाई के द्वारा आप लोगों का ध्यान आपकी ओर खींच रहे हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख आपकी सेवकाई का कोई मूल्य नहीं है। It may be important in your eyes, but not in God's eyes. आपकी दृष्टि में वो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मेरे प्रभु की दृष्टि में वह सेवकाई का कोई महत्व नहीं। Jesus never attracted people to himself. यीशु मसीह ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं He किया, attracted people to God. उसने प्रभु की ओर, पिता की ओर लोगों को आकर्षित किया। Amen. It will lead people to Jesus. हम लोगों को यीशु की ओर लेकर चलें। Amen. आमीन। All the pastors here, सारे पासवान लोग जो यहाँ हैं, you are created for God's pleasure. आप प्रभु के आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, आनंद के लिए सृजे गए। Amen. आमीन। Say that 2 times. I am created for God's pleasure in Hindi. बोलिए मैं प्रभु के आनंद के लिए सृजा गया हूँ, मैं प्रभु के आनंद के लिए सृजा गया हूँ। और अभी प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे आनंद के लिए सृजा गया हूँ, मैं सिर्फ तेरे आनंद के लिए जीऊंगा, मैं तेरे आनंद के लिए रचा गया हूँ। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। प्लीज बी सीटेड। आप लोग बैठ सकते हैं। Now we'll go a little further. हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Everything that you do,
वह हर बात जो आप करते हैं, everything that you have वह हर बात जो आपके पास में, is for His pleasure. वह सब उसके आनंद के। Every role that you play in your life आपके जीवन में जो भी भूमिका आप निभाते हैं, is for His pleasure. वह उसके आनंद के लिए। Many people think कई लोग सोचते हैं only ministry church is for His pleasure. केवल कलीसिया और सेवकाई उसके आनंद के लिए। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, You are for His pleasure. आप उसके आनंद के लिए। So now listen. अब ध्यान दीजिए, Check up everybody how many roles you play in life. आप जरा सोचिए, सब लोग जरा जांचिए कितनी भूमिकाएं हम हमारे जीवन में निभाते हैं। Brothers, भाई लोग, first you are a husband. हम पति हैं, Yes. Then father. फिर पिता है, Then brother. भाई है, Then son to your parents. हमारे पिताओं के हम बेटे हैं, Okay. माता पिता के बेटे हैं. Pastor to the congregation. कलीसिया के लिए हम पासवान हैं। In every role, हर उस भूमिका में God has to be satisfied. परमेश्वर संतुष्ट होना है। As a pastor, God is satisfied, but as a husband, God is grieved. एक पासवान होने के नाते परमेश्वर आपसे शायद संतुष्ट होगा, लेकिन एक पति की भूमिका में आप में वो संतुष्ट नहीं। Successful pastor, failure husband. सफल पासवान, असफल पति। Successful pastor, soul winner pastor, failure father. और सफल पासवान, लोगों को जीतने वाला पासवान, लेकिन पति की भूमिका में असफल, पिता की भूमिका में असफल, Failure father. पिता की भूमिका में असफल। One young man, pastor's son came and told us और एक पास्टर के जवान बेटे ने आके about his father. अपने पिता के बारे में, I know Pastor David, but I don't know my father. मैं पास्टर डेविड जानता हूं, लेकिन मेरे पिता को नहीं जानता। About his father, he was telling. अपने पिता के बारे में वो कह रहा है। What about you, pastor's wife? पास्टर्स की पत्नी, आपके बारे में क्या है? Is Jesus happy? क्या यीशु आनंदित है? Is he satisfied? क्या वो आप में संतुष्ट है? As pastor's wife, are you bringing pleasure to him? पास्टर्स की पत्नी होने के नाते क्या आप प्रभु को आनंद पहुंचा रहे हैं? As a mother, are you bringing pleasure to him? एक माँ की भूमिका में क्या प्रभु को आनंदित कर रहे As a हैं? wife, are you bringing pleasure to क्या एक पत्नी के रूप में आप प्रभु को आनंदित कर रहे हैं? नहीं, संडे सब चर्च में हाँ 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 करते हैं, बात करते हैं, बाद में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं. In Sunday you may be talking nicely with all, but back home you are grumbling. Is Jesus glorified in all the roles that you play? क्या आपके हर भूमिका में यीशु मसीह महिमा पा रहा है? Your life is like a tree. आपका जीवन एक वृक्ष के समान And है, every role that you play is like a branch. और हर भूमिका जो आप अदा करते हैं वो उस पेड़ की टहनियों के समान है। Pastor is one branch. पास्टर एक टहनी, Father is one branch. पिता एक टहनी, Mother is one branch. माता एक टहनी, Wife is one branch. पत्नी एक टहनी, Brother, sister is one branch. भाई बहन एक टहनी, Grandmother is one branch. और Grandfather. दादा दादी वो टहनियां, Grandchild. और पोते नाती, Son, daughter. बेटा बेटी। Every role that you play is one branch. हर भूमिका जो अदा करते हैं मानो उस वृक्ष की शाखा है। Jesus said, यीशु ने कहा, every branch, he didn't say tree, every branch that will not bring forth fruit will be cut down and thrown into fire. और यीशु ने यह नहीं कहा कि वृक्ष, लेकिन कहा कि हर एक टहनी जिसमें फल नहीं आएगा उसे काट डाला जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा। Every branch. हर एक टहनी। As a father, are you bringing pleasure to God? एक पिता होने के नाते क्या पिता की भूमिका में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? As a mother, are you bringing pleasure? क्या माँ की भूमिका में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर As a पा रहे हैं? husband, are you bringing pleasure? पति की भूमिका में क्या परमेश्वर को प्रसन्न As a करते हैं? wife, are you bringing pleasure? पत्नी की भूमिका में क्या परमेश्वर को प्रसन्न करते हो? You have to answer God. आपको प्रभु को उत्तर देना है, You have to give an account. हर बात का लेखा जोखा देना है। As a pastor, you may be very, very successful. एक पासवान होने के नाते आप बहुत सफल हो, You may be having good ministry. एक अच्छी सेवकाई भी आपके पास होगी, But in every area of your life, you are created for His pleasure. लेकिन आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु के आनंद के लिए आप सृजे गए हैं।
Amen. Amen. Is the Holy Spirit convicting you? क्या पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है? Oh, in certain area, I am not bringing glory to God. कि आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में आप प्रभु को महिमा नहीं पहुंचा Do रहे? you want to repent? क्या आप मन फिराना चाहते हैं? Lord, as a mother, I am failure. प्रभु, एक माँ की भूमिका में मैं सफल As हूँ, a daughter, I am a failure. बेटी की भूमिका में मैं सफल हूँ, As mother-in-law, daughter-in-law, I am a failure. सास की भूमिका में, बहू की भूमिका में मैं सफल हूँ, Lord, as a husband, I am a failure. पति की भूमिका में मैं सफल हूँ। I don't love my wife as you love me. जैसे आप मुझसे प्रेम करते वैसे मेरी पत्नी से मैं प्रेम नहीं How करता। much you love me? आपने मुझसे कितना प्रेम And किया, you want me to love my wife as you love me. और जैसा आपने मुझसे प्रेम किया वैसा मेरी पत्नी को आप प्रेम करना I चाहते हैं। failed, Jesus. यीशु, मैं असफल हो गया, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I am a failure husband. मैं असफल पति हूँ। Wives, are you submitted to your husband as unto the Lord? क्या पत्नियों, आप जैसा प्रभु के अधीन वैसे अपने पति के अधीन हो? You don't get irritated with Jesus always. आप यीशु मसीह के खिलाफ या यीशु मसीह के खिलाफ कुड़कुड़ाते नहीं। Then why do you get irritated at your husband? तो ऐसा है तो अपने पति के खिलाफ क्यों बोलते हो? I think before we go further, मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले we'll take 2-3 minutes prayer time. Pray and हम pray. 2-3 मिनट प्रार्थना में समय I बिताएं। want you to be very sincere today. और मैं बिल्कुल खराई के साथ में, ईमानदारी के साथ में बहना If there चाहता is any role in your life where you are not bringing pleasure to God, हूँ। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि आपको लग रहा है आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, you are not glorifying God, bringing joy, satisfaction to God. आप प्रभु को संतुष्टि नहीं पहुंचा रहे हैं In some area, कुछ क्षेत्रों में, then you will stand तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो and you will say, Lord, forgive. और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। You will repent. हम मन फिराएं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Don't be bothered about who's going to see me, what they will think about me. No, 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 no. आप इस बात की परवाह मत करें कौन आपको देख रहा है, कौन क्या कहेगा। You got to be humble before God. प्रभु के सम्मुख हमें नम्र होना है, You got to stand up. हमें अपने स्थानों पर खड़े Say, होना है yes, I failed in this area. और कहना, प्रभु मेरे जीवन के क्षेत्र में मैं सफल हो गया, I'm not bringing honor to you. मैं आपको महिमा नहीं दे पा रहा, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I am a failure. प्रभु मैं असफल हूँ, I'm not bringing satisfaction. मैं आपको संतुष्ट नहीं कर रहा। You see the way people are standing, the way people are convicted, the way people are standing, जिस प्रकार से लोग खड़े हैं, the way people are convicted. जिस प्रकार से लोग अपने आप को सौंप रहे The हैं, Holy Spirit is convicting you. पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है। Lord, we thank you. प्रभु आपको धन्यवाद। You are in your house, आप इस घर में हैं, आप अपने घर में हो touching the hearts of the people. प्रभु, आप यहाँ पर लोगों को छू रहे हैं। Lord, repentance brings revival. मन फिराव जागृति को लेकर आता है। Lord, we all repent, O Lord. प्रभु हम मिलकर मन फिराते हैं, Lord, we repent. प्रभु हम मन फिराते हैं। Come on, go ahead, lift up your voice and pray. अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, Lift up your voice. ऊंची आवाज में Lift प्रार्थना, up your voice. ऊंची आवाज में Say, प्रार्थना। Lord, I repent. प्रभु मैं मन फिराता हूँ, Lord, I repent. प्रभु मैं मन फिराता हूँ। I am a failure husband, मैं एक असफल or पति a हूँ, failure father, मैं एक असफल पिता हूँ, or a failure pastor. मैं एक असफल पासवान हूँ। I have not brought pleasure to you in every area of my प्रभु life. मेरे जीवन के हर क्षेत्रों में मैंने आपको महिमा नहीं पहुंचाई। Sisters, pray. बहनों प्रार्थना करो, Lord, in every area I have not brought glory to you. प्रभु मेरे जीवन के हर क्षेत्रों में मैंने आपको महिमा नहीं दी। I ask you to forgive. प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, I ask you to forgive. आप मुझे क्षमा कीजिए। I repent. मैं मन फिराता हूँ, In every role, every branch in my life should bring fruit. हर भूमिका में, हर टहनी में मेरे जीवन में फल आना है। Lord, it is not how my husband treats me, how my wife treats me. प्रभु मेरा पति मुझसे कैसे व्यवहार करता है या मेरी पत्नी मुझसे कैसे व्यवहार करती है उस पर आधारित नहीं, That I have to live for your pleasure. लेकिन मुझे आपके प्रेम के लिए, आपके आनंद के लिए I चाहिए। am accountable to you. मुझे हर बात का हिसाब आपको देना है। God is pouring His Spirit. प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, God is pouring His Spirit. प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। It is not about others.
how other treats you, it is between you and God. अन्य लोग आपसे कैसे व्यवहार करते उस बात पर आधारित नहीं, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। Lord, forgive me. अब मुझे क्षमा कीजिए। I will live for your pleasure in every area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आपके आनंद के लिए मैं जीवन बिताऊं। Amen. आमीन। Amen. Please be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। If you are kind, people may take advantage of your kindness. आप दयालु होंगे, हो सकता है लोग आपके उस स्वभाव का फायदा उठाते हों। If you help others, people may take advantage of it. आप लोगों की मदद करने वाले होंगे, लोग आपका फायदा If you उठाते keep forgiving, people may take advantage of it. आप लोगों के साथ में कार्य करते होंगे, लोग आपकी मदद But उठाते you होंगे, still have आपका to be फायदा उठाते kind. होंगे, You still have to be kind. लेकिन फिर भी आपको दयालु You बने still रहना, have to be you still have to forgive. आपको फिर भी क्षमा करना You है, still have to help आपको फिर भी मदद करनी है, because it is not between you and people. It is between you and God. क्योंकि आपकी और लोगों के बीच की बात नहीं, आपके और आपके प्रभु के बीच की बात है। Brother, it is not how your wife treats you. It is between you and your God. प्रिय भाई, आपकी पत्नी आपसे कैसे व्यवहार करती है उस बात पर आधारित नहीं, ये आपके और परमेश्वर के मध्य की बात है। You will not treat your wife based on how she treats you. You will treat your wife based on what Jesus has told you. आपकी पत्नी से कैसे वह आपसे व्यवहार करती है उस पर आधारित होकर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे कैसे व्यवहार करता है उस आधार पर आपको व्यवहार करना है। Amen. It's what the Lord has told you. प्रभु ने जो आपके साथ किया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Same thing, sisters. यही बात बहनों, Oh, my husband doesn't care for me. मेरा पति मेरा He ध्यान नहीं doesn't रखता, love me. मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं So I will not listen to करता, him. इसलिए मैं उसकी नहीं सुनूं। No. नहीं, You have no option, no choice. आपके पास में और कोई चुनाव नहीं, You are here to obey Jesus. आपको यीशु की आज्ञा मानना है। Amen. What is all this? ये सब क्या है? In one line we can put. एक लाइन में इस प्रकार से कह सकते हैं, We can bring pleasure to the Father हम पिता को संतुष्ट कर, पिता को आनंद पहुंचा सकते हैं when we start doing the will of the Father. जब हम पिता की इच्छा को पूरा करना लगते हैं। They that do the will of God will abide forever. वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे उसके संग निवास करें। As a husband, are you doing the will of God? एक पति होने के नाते क्या प्रभु की इच्छा को As पूरा a करें? wife, are you doing the will of God? एक पत्नी होने के नाते क्या परमेश्वर की इच्छा As को पूरा children, करें? are you doing the will of God? बच्चे होने के नाते क्या प्रभु की इच्छा को पूरा As a करें? pastor, are you doing the will of God? पासवान होने के नाते क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? As a brother to all your sisters and brothers, are you doing the will of God? एक भाई होने के नाते आपकी बहनों से, अन्य लोगों से क्या आप ऐसा व्यवहार कर As रहे a हैं? sister to all other sisters and brothers, are you doing God's will? एक बहन होने के नाते अन्य बहनों से, भाइयों से क्या आप सही व्यवहार कर रहे They हैं? that do the will of God will abide forever. वे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे उसके संग निवास करेंगे। Your judgment on that day आपका न्याय उस दिन will be only on one thing. एक ही बात पर आधारित होगा, Have you done the will of God? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा Have किया? you done what I told you to do? क्या आपने वह किया जो उसने कहा? Lord, I had big ministry. प्रभु मेरी बड़ी सेवकाई है, I cast out devils. मैं दुष्ट आत्मा को I निकालता healed हूं, sick. मैं बीमारों को I चलाता हूं, prophesied. मैं नबूवत करता I हूं, brought lot of मैं souls. बहुत सारे लोगों को लेकर आया। Did you do my will? क्या तूने मेरी इच्छा को Did पूरा you do my will? क्या मेरी इच्छा को पूरा किया? They that do the will of God will abide forever. वे जो प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं वे उसके As साथ servants of God, प्रभु के सेवक होने के नाते we have greater accountability. हमारी जवाबदारी और बड़ी है। We need to fall on our face before God हमें प्रभु के सामने अपने मुख के बल with गिरना fear पड़ेगा, and trembling. कांपते हुए भय के साथ। Just for one thing, एक बात की, Lord, प्रभु help me to do your will. तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तू मुझे मदद कर। In my personal life, मेरे व्यक्तिगत जीवन, in holy life, मेरे पवित्र in जीवन, relation with people, अन्य लोगों के साथ के in संबंध, relationship with my wife, मेरे पत्नी के साथ with के my संबंध, children, मेरे बच्चों के साथ in के church, कलीसिया में your will. आपकी इच्छा, In money, धन के सामान your में will. आपकी इच्छा। Lord, I fear you. प्रभु मैं आपसे I भय tremble you, Lord. मैं आपके सामने कांपता हूँ। Lord, take away everything else from my प्रभु life. अन्य सारी बातों को मेरे अंदर से हटाइए। Only one thing I want you to bless me. एक ही बात मैं चाहता हूँ कि आप मुझे That in आशीष every area of my life,
I will be doing your will. मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मैं आपकी इच्छा को पूरा I may have big ministry or not. मेरे पास बड़ी सेवकाई हो या ना हो, I may have big vehicle or not. मेरे पास बड़ी गाड़ी हो या ना हो, I may have big house or not. मेरे पास बड़ा घर हो या ना हो, In this world I may have a small house. इस संसार में शायद मेरा I घर may have a छोटा हो, small ministry. मेरी छोटी सेवा हो, I may not become much popular. मैं ज्यादा मशहूर नहीं हूँ, But when I finish my course in this world, लेकिन इस संसार में मेरी दौड़ को जब मैं when पूरा I come to you, God, और प्रभु जब मैं आपके करीब I आऊं, want to receive your smile. मैं आपकी उस मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं And you will say, well done, my good and faithful servant. और आपकी उस आवाज को सुनना चाहता हूं, अच्छा किया है धन्य और विश्वास योग्य नाम, Come into my joy. मेरे आनंद में तू प्रवेश कर, Because you didn't go after money. क्योंकि तू धन के पीछे You नहीं go after भागा, building. तू बकई You मार्गों didn't के go पीछे नहीं after भागा, name and fame. तू नाम शोहरत के पीछे नहीं You भागा, stuck to my will. तू मेरी इच्छा पर बना रहा, You did my will. तूने मेरी इच्छा को पूरा किया, You are like my son Jesus. तू मेरे बेटे यीशु के समान है, My son's passion was to do my will. मेरे बेटे का एक ही जोश था मेरी इच्छा को पूरा You करना, resemble my son. तू मेरे बेटे के समान है, You look like my तू son. मेरे बेटे के समान दिख You रहा है, remind me of my तू son. मेरे बेटे का स्मरण दिला रहा है, Come, come into the joy. मेरे आनंद में प्रवेश कर, आ They that do the will of God वे जो प्रभु की इच्छा को will पूरा कर, abide forever. वे सर्वदा के लिए निवास Is your passion the will of God? क्या आज आपके मन का उत्साह प्रभु की इच्छा है? Is your passion doing God's क्या आपकी जिंदगी का जज्बा, जिंदगी का जुनून परमेश्वर की इच्छा को पूरा will? करना Every है? area of your life, आपके जीवन के हर क्षेत्र में do you do God's will? क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरा You करते हैं? love God's will. क्या आप प्रभु की इच्छा से प्रेम करते Many हैं? people कई लोग love Jesus, यीशु से प्रेम करते but हैं, they don't love the will of Jesus. लेकिन वे यीशु की इच्छा से प्रेम नहीं, Many people, बहुत सारे they लोग love वे Jesus. यीशु से They प्रेम करते love worship. हैं, वे आराधना पसंद करते They हैं, love ministry. सेवकाई भी पसंद They करते love casting out devils. हैं, दुष्टात्माओं को निकालना They भी love पसंद, miracles. चमत्कार करना भी They love पसंद, going out serving the Lord. बाहर जाकर सेवा करना भी पसंद, But very few people लेकिन बहुत कम लोग love the will of Jesus. यीशु की इच्छा को पसंद करते Do you love the will of Jesus? हैं। क्या आप यीशु की इच्छा को पसंद करते What is he telling you? हैं? वो आपसे क्या कह रहा है? What is that one thing he's telling you? वो एक बात कौन सी है जो आपसे कह रहा है? Leave that lady. उस स्त्री को छोड़ो, Stop giving that look. उस प्रकार से देखना बंद करो, Change the way you talk. आप उस प्रकार से जो बातचीत करते हैं, Change the way you treat people. जिस प्रकार से आप लोगों से व्यवहार करते हैं, उस तरीके को बदलिए। Stop making money in the name of gospel. यीशु मसीह के नाम को बेचकर धन कमाना बंद करो। What is he telling you? वो क्या कह रहा है? What is that one thing he's telling you? वह कौन सी एक बात है जो वो कह रहा है? Maybe other things you're doing. अन्य कई बातें आप करते हो, But what is that one thing he's telling you? वह कौन सी वह एक बात है जो आज रात वो आपसे कहता Do है? you love that? क्या आप उससे प्यार कर, क्या उस बात से आप प्यार करते हैं? Do you love his will? क्या आप उसकी इच्छा को पसंद करते हैं? Today, आज there are many ministries, बहुत सारी सेवकाएं, many famous preachers, बहुत मशहूर वक्ता लोग हैं, but there are very few who do the will of God. लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। I say that again. मैं वापस दोहराऊं, They that do the will of the Father will abide forever. वे जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वे हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। Your passion should be the will of God. आपका जुनून प्रभु की इच्छा होना चाहिए। Pastors' wives, पास्टर्स की पत्नी, sometimes कई बार you may not have much money. आपके पास शायद धन नहीं हो, Sometimes कभी कभी you may not have big house. आपके पास बड़ा घर नहीं You हो, compare yourself with others. आप अन्य लोगों के साथ में आपकी तुलना करते Oh, हो, you don't have much. आपके पास ज्यादा नहीं, Your children may not be studying in big school. आपके बच्चे शायद बड़े विद्यालय स्कूलों में नहीं पढ़ते हो, You may be discouraged. आप निराश हो You जाएंगे, may be thinking, what is happening? आप सोचेंगे हमारे साथ क्या हो रहा Why है, we are so small? हम क्यों इतने छोटे We रहे, don't have much prosperity. हमारे जीवन में संपन्नता We क्यों नहीं, don't have big ministry. बड़ी सेवकाई नहीं। Sometimes you may be discouraged. कभी कभी आप निराश हो जाएंगे, Don't get discouraged. लेकिन निराश मत If हो। you are in the will of God, यदि आप प्रभु की इच्छा में, you are the happiest person. आप सबसे अधिक You are प्रसन्न the व्यक्ति most होंगे, blessed person. आप सबसे अधिक धन्य व्यक्ति हैं, You are the most prosperous person. आप सबसे अधिक संपन्न व्यक्ति हैं। True blessing सच्ची आशीष is not measured by bigness in the world. और इस संसार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मशहूर है, उस पर आधारित नहीं है। सच्ची आशीष का True पैमाना, bigness सच्ची विशालता is measured by doing the will of God. वह परमेश्वर की इच्छा पर बने रहने के द्वारा जांचा जाता है। Amen. The heaven is smiling at you. स्वर्ग आपको देखकर मुस्कुरा रहा Some of you here, है। आप में से कुछ you are very ordinary. आप साधारण लोग हैं, Heaven is smiling at you. लेकिन स्वर्ग आपको देखकर मुस्कुरा You may रहा not have big house. है। आपके पास में बड़ा घर You may नहीं not हो, have many vehicles. आपके पास गाड़ी नहीं हो, Oh, ordinary school your children are studying. साधारण स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हो, Heaven is very
happy लेकिन स्वर्ग आपको देख कर आज रात आनंदित है, because you are in the will of God. क्योंकि आप प्रभु की इच्छा में God बांधे is जाते हैं। telling to all the angels, God is telling, और प्रभु अपने दूतों को कहेगा, look my son there, मेरे बेटे को look देखो, my daughter there. मेरी बेटी को That देखो, is my son. वह मेरा In बेटा, that village, उस गांव in में, that village, उस गांव में, in that village, उस गांव में, that is my daughter. वह मेरी That बेटी, is my son. वह मेरा बेटा है। Maybe earthly way you are not recognized, संसार में शायद कोई भी आपको नहीं but जानता, heaven recognizes. लेकिन स्वर्ग आपको पहचान, Heaven recognizes स्वर्ग आपको पहचानता है, because you are living for Jesus. क्योंकि आप यीशु के लिए जी रहे हैं, You are living for His will. आप उसकी महिमा के लिए जी रहे हैं। Encourage yourself today. आज अपने आप को उत्साहित कीजिए। Amen. Can you rejoice? Clap your क्या hands. तालियां बजाकर आप आनंद को मना सकते हैं? Don't compare yourself with other ministries. अपने आप को आपकी सेवकाइयों को अन्य सेवकाइयों के साथ में आप Don't तुलना मत compare कीजिए। yourself with other preachers. आप अपने आप को अन्य वक्ताओं के साथ में आप तुलना मत कीजिए। Compare yourself with only one person. एक ही व्यक्ति के साथ में आप आपकी तुलना His कीजिए। name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Amen. He did the will of God. उसने पिता की इच्छा I will do the को will of God. मैं भी He परमेश्वर left की इच्छा, everything. उसने सब कुछ I छोड़ will leave दिया, everything. मैं भी सब कुछ He छोड़ didn't दिया। have anything. उसके पास कुछ नहीं था, And I am satisfied if I don't have anything. मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो भी मैं He went सब, on the cross. वह क्रूस पर चढ़ गए। I don't mind suffering. I will rejoice if I am suffering. और मुझे भी यदि सताओं का सामना करना पड़े, मैं उसमें आनंदित He हूँ। loved the Father's will. और उसने पिता की इच्छा में बना रहा। I will love the Father's will. मैं भी पिता की इच्छा को प्रेम करूँ। Jesus is my example. यीशु मसीह मेरा उदाहरण, Jesus is my destiny. यीशु मसीह मेरा गंतव्य। Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I'll tell you about one person. एक व्यक्ति के बारे में And बताऊं, then I'm going to close quickly. उसके बाद में बंद करूँ। There was one rich man, एक धनी व्यक्ति था, young man, जवान व्यक्ति, a ruler, एक शासक, very nicely dressed. और अच्छी रीति से वस्त्र धारण किया हुआ। Oh, he comes to Jesus, वह यीशु के पास आता, running and coming. दौड़ कर आता है, And he kneels down before और Jesus. यीशु के सामने दंडवत What a करता है। beautiful picture. कितना सुंदर Earthly way, सांसारिक दृष्टि rich से man, धनी व्यक्ति, ruler, शासक bows down before Jesus. यीशु के सम्मुख What a दंडवत beautiful करता है। picture. कितना सुंदर चित्र। And then asks a beautiful question, spiritual question. और उसके बाद एक बड़ा ही आत्मिक प्रश्न वो पूछता है, Good master, हे भले स्वामी, what should I do to get eternal life? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus says, follow all the commandments. ईश्वर का सारी आज्ञाओं को तू पालन कर। He says, oh, from my childhood days I've been following all the उसने कहा commandments. बचपन से ही मैं सारी आज्ञाओं को पालन कर This रहा is हूं। again more beautiful picture. और भी सुंदर चित्र। What more you want? आप और क्या Rich चाहिए? man, young man, following all the commandments. धनी व्यक्ति, जवान व्यक्ति, सारी आज्ञाओं को मानने वाला। That means you can follow all the commandments and still lack something. उसका अर्थ ये कि आप सारी आज्ञाओं को पालन तो करने के बाद भी कुछ कमी आपके अंदर रह सकती है। Then Jesus looked at him. ईश्वर से देखिए। You know, some people think they're all following all the commandments, self-righteous. कुछ लोग ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। Just because you're following all the commandments, oh, doesn't mean you're a righteous man. सारी आज्ञाओं को आप मानते होंगे, लेकिन वह बात आपको धर्मी नहीं ठहराती। Jesus looked at him. ईश्वर से देखा, Jesus looked at this man. ईश्वर ने इस व्यक्ति को देखा। Then earlier, what did Jesus do? पहले ईश्वर ने क्या किया? Looks like Jesus looked at his inside world. मानो यीशु मसीह ने उसके भीतर झांक कर देखा। He loved that man. उस व्यक्ति से उसने प्रेम किया, He wanted to help that man. वो उस व्यक्ति की मदद करना चाहता All his ways are mercy and truth. और उसके सारे मार्ग दया और सत्य हैं। So he wanted to help that man. वो उसकी मदद करना चाहता। He looked at that man. उस व्यक्ति को देखा, He said, one thing you are lacking. एक बात की कमी है, You're selfish man. तू बड़ा स्वार्थी है, You're living for yourself. तू अपने आप के लिए जी रहा है, You follow all the commandments, सारी आज्ञा को तू मानता है, but you're a selfish man. लेकिन तू स्वार्थी है। You have not learned to be a blessing to others. तू दूसरों के लिए आशीष नहीं बना, You're obeying commandments. तू आज्ञा तो मान रहा है, Everything is there, सब कुछ है, but learn to share your riches with others. लेकिन तेरा धन, तेरी आशीषों को दूसरों को बांटना। Jesus was teaching him to be a blessing to others. और यीशु मसीह उसे सिखा रहे थे कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। Go sell all your riches. तेरे पास जितना धन है वो सब बेच दे, Give it to the poor. कंगालों को दे दे, Everything you give. सब कुछ दे दे, Come follow me. उसके बाद आकर You मेरे have great treasures in heaven.
तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा खजाना है। This man had no vision about heaven. स्वर्ग के बारे में इसके पास में कोई He wanted दर्शन नहीं। eternal life, उसे अनंत जीवन तो but he चाहिए, didn't want eternal riches. लेकिन उसे अनंत धन नहीं चाहिए था। Bible says he went from there as a sad man. बाइबल में लिखा है कि एक दुखी मनुष्य बनकर उदास मन के साथ में वो वहां से चला गया। Listen, what do I see in this man? इस व्यक्ति में मैं क्या देखता हूँ? He followed the commandments. उसने आज्ञाएं तो मानी, He bowed before Jesus. यीशु के सामने दंडवत भी He किया, bowed before the commandments of Jesus. आज्ञाओं के सामने भी दंडवत किया। And Jesus told him something. लेकिन जब यीशु ने उससे कुछ कहा, He didn't bow to the words of Jesus. यीशु मसीह के मुख से निकले हुए उन वचनों के सामने उसने दंडवत नहीं किया। People bow to the general word of God. और वचन की आम बातों के सामने लोग दंडवत करते हैं, But what Jesus said to him, लेकिन जो यीशु ने उससे कहा, he didn't bow to the words of Jesus. यीशु के वचनों को उसने अस्वीकार कर दिया, उसके सामने दंडवत As किया। I'm closing this message, जब मैं इस संदेश को समाप्त कर रहा I हूं, feel like coming to every one of you. मुझे ऐसा महसूस लग रहा है कि मैं आप में से हर एक के पास में आऊं। I feel like coming to every one of you. मुझे लग रहा है कि मैं आप में से हर एक के करीब आऊं, I feel like holding your shoulders. आपके कंधे को पकड़ूं, I feel like shaking you a little, आपको हिलाऊं, looking into your eyes, आपकी आंखों में देखकर, and I want to ask you, और मैं आपसे पूछूं, are you obeying, doing what Jesus is telling you? जो यीशु कह रहा है, क्या आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो? क्या उन बातों का आप मान रहे हो? You're obeying the commandment, general commandment. आप आम आज्ञाओं को तो मानते हो, You're bowing before Jesus, यीशु के सामने दंडवत भी करते हो, bowing before the commandments. आज्ञाओं के सामने भी दंडवत करते हो, But are you bowing to the words of Jesus? लेकिन यीशु के मुख से निकले हुए वचनों के सामने आप दंडवत कर रहे हैं। I want to look right into your eyes. मैं आपकी आंखों में देखकर, I want to ask every one of you, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, are you doing what Jesus is telling you? जो यीशु कह रहा है, क्या आप कर रहे हैं? From past 2 months, what is he telling you? पिछले 2 महीने से वो आपसे क्या कह रहा है? For past 2 weeks, what is he telling you? पिछले 2 सप्ताह से वो आपसे क्या कह For रहा है? some people, for 1 year, 2 years, he's going on telling you one thing, and you're doing everything else, but that one thing you're not. पिछले 1 साल से 2 साल से प्रभु आपसे वो कह रहा है, आप बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन उस एक बात को नहीं कर रहे हैं। Please listen. ध्यान से सुनिए, The day you walk in obedience to that one word, one sentence that Jesus is telling you, your breakthrough has come. और जिस घड़ी से वो बात जो यीशु आपसे करने को कह रहा है, जब आप उसको करने को तैयार हो जाएंगे, आपके जीवन का छुटकारा, अद्भुत कार्यों का आरंभ वहीं से हो जाए। Breakthrough in life, breakthrough in family, breakthrough in finance, breakthrough in ministry, everything is based on that one thing that Jesus is telling you again and again and again to do it. आपके जीवन का छुटकारा, आपके परिवार का छुटकारा, आपकी आर्थिक आशीष, आत्मिक आशीषें, ये सारी बातें उस एक बात पर निर्भर है जो यीशु मसीह आपसे करने को कह रहा है। You fast for 7 days, you pray, you have, 3 days worship meeting, go worshiping God, you do everything. But if you don't do what Jesus is telling you, the words of Jesus to you personally, आप 7 दिन उपवास कर सकते हैं, आप 3 दिन प्रार्थना में बिता सकते हैं, अन्य सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह आपसे व्यक्तिगत रीति से करना चाह रहा है, यदि आप वह नहीं करोगे तो your breakthrough will not come. आपके जीवन का छुटकारा नहीं आएगा। And little more clarity. थोड़ा और स्पष्ट करो, And what he's telling you to do may not be that deep thing. और वह जो आपसे करने चाह रहा है वो कोई बहुत बड़ी या गहरी बात नहीं, Maybe it may be very simple. बहुत ही साधारण सी बात होगी। Maybe change the way you talk. आपकी बातचीत का तरीका बदल दो। 2 साल से he's telling you that you're not changing. 2 साल से वो आपसे कह रहा होगा कि आपकी बात करने का तरीका बदलो। Treat this person well in your house. आपके घर में इस व्यक्ति के साथ में सही रीति से आप पेश आओ। Be clean concerning that sister. उस बहन के विषय में पवित्रता में जीवन बिताओ। Something he's telling you. कुछ न कुछ वो आपसे कह रहा है। Will you tonight bow to those words of Jesus? आज रात यीशु मसीह के उन वचनों के सामने आप अपने आप को सौंपने को तैयार हो। Will you surrender your life in that area?
उन क्षेत्रों में आप एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होंगे, your whole life will change. आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, You will have revival. आपके जीवन में जागृति आ जाएगी, Your real ministry will begin. आपकी सही सेवकाई का आरंभ हो जाएगा। For years, what didn't happen will begin to happen. सालों तक जो नहीं हुआ वो आपके जीवन में होना लग You जाएगा। have no idea how many years you are wasting, how much time you are wasting, how many blessings you are stopping just by not obeying that one word of Jesus. आपको भी अंदाजा नहीं होगा कितनी सारी आशीषों से आप वंचित हो गए, कितने सारे अच्छे अनुभवों को आपने खो दिया केवल एक ही कारण से, उस एक बात के सामने जो प्रभु आपसे करने को कह रहा था, आप अनाज्ञाकारी बने रहे। It may not be very much deep or very spiritual, बहुत गहरी या बहुत बड़ी आत्मिक बात नहीं, but it is concerning your personal life, your behavior, your attitude. आपके व्यक्ति के जीवन के बारे में होगा, आपके अन्य लोगों से व्यवहार के बारे में होगा। The way you sleep, the way you walk, the way you talk, the way you eat, the way you dress up, the way you treat people. It's something to do with your inside life, your attitude, your behavior. आप किस प्रकार से सोते हैं, आप किस प्रकार से चलते हैं, आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपका व्यवहार कैसा है, उन पर आपकी सोच का तरीका कैसा है, उन पर आधारित Something to do with your inside life. आपके अंदरूनी जीवन से जुड़ी हुई कोई The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ। We will close this now, हम बात को बंद करने जा रहे हैं, but we'll close in a very different way. लेकिन अलग प्रकार से बंद करेंगे। If you can identify with God is speaking to you, यदि आज आप पता लगा ले प्रभु आपसे क्या करने को कह रहा है, yes, this message is for me directly. यह संदेश सीधा सीधा मेरे ही लिए। I know what Jesus is telling to me from this book. मुझे मालूम है यीशु मुझसे आज रात को क्या कह रहा है। Today, आज I will go to the altar. मैं उस वेदी के सामने जाऊं And I will bow to those words of Jesus which he has been telling me for और उन बातों के सामने time and years of बार बार सालों से मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है, उन बातों के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर, I surrender my all. मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपता That हूं। is surrender. वह है आत्मसमर्पण। God doesn't need vessels of gold or silver. He needs surrendered vessels. परमेश्वर को सोने और चांदी के बर्तन नहीं, लेकिन वे बर्तन चाहिए जो आत्मसमर्पण के लिए तैयार।